हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो एक भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी है। दोस्तों, यकीन मानिए, इस कहानी को सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हम इस रेलवे स्टेशन पर उतरे या नहीं। दोस्तों, एक प्राइवेसी की वजह से मैं उस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जिसने मुझे ये कहानी भेजी है उसने स्पष्ट तरीके से कहा है, भाई रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर देना। आइए शुरू करते हैं रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानी को। यह कहानी 3 दोस्त जिनके नाम दीपक, पंकज और सौरभ है, वो तीनों रेलवे की एग्जाम देने के लिए एक शहर जिसका नाम था रामपुर, उस शहर में जाने वाले थे। तीनों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं। वो तीनों दोस्त रेलवे की एग्जाम देने के लिए रामपुर नामक शहर में जाने वाले थे। तीनों दोस्त हंसी खुशी में ट्रेन में बैठते हैं और रामपुर नामक शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। तीनों दोस्त अपनी एग्जाम से संबंधित बातें कर रहे थे। तभी एक दोस्त जिसका नाम सौरभ था, वो दीपक और पंकज से कहता है, देख भाई, इस शहर में 2 रेलवे स्टेशन है, एक शहर में और एक गांव में। ऐसा करेंगे, हम गांव वाले रेलवे स्टेशन है उस पर उतरेंगे, क्योंकि जो हमारा एग्जाम सेंटर है वो जो ग्रामीण रेलवे स्टेशन है उसके पास में है। तो यार, अगर हम शहर में उतरेंगे तो हमें घूम फिर कर वहीं वापस आना होगा। इससे अच्छा तो ये है कि हम ग्रामीण वाले रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। दोनों दोस्त दीपक और पंकज सौरभ की हाँ में हाँ मिलाते हैं। कुछ देर बाद रामपुर ग्रामीण रेलवे स्टेशन आ जाता है। ट्रेन वहां पर रुकती है। तीनों दोस्त रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। जब वो उस रेलवे स्टेशन पर उतरे तो वो रेलवे स्टेशन पूरा सुनसान था। वहां पर दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों दोस्त इधर उधर देखते हैं, लेकिन उस रेलवे स्टेशन पर एक अजीब खौफ का सन्नाटा छाया हुआ था। उस रेलवे स्टेशन पर उजाले के रूप में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। वो बल्ब भी थोड़ा थोड़ा करके जल रहा था। वो बल्ब कभी बंद होता तो कभी चालू हो जाता। एक अजीब सी सिचुएशन थी उस रेलवे स्टेशन पर। उस रेलवे स्टेशन के सामने एक यात्री प्रतीक्षालय था। वो यात्री प्रतीक्षालय पूरा खंडरनुमा था। उस रेलवे स्टेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस रेलवे स्टेशन पर कोई आता जाता नहीं हो। ऐसा लग रहा था ये रेलवे स्टेशन सालों से बंद पड़ा है। तीनों दोस्त उस वीरान रेलवे स्टेशन को देखकर पहले तो थोड़ा सहम जाते हैं। उस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ जानवरों, उल्लुओं, उनकी खौफनाक आवाजें आ रही थी। तो पंकज सौरभ और दीपक से कहता है, देख भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है इस रेलवे स्टेशन पर। यार, इससे बाहर निकलते हैं और कोई साधन देखते हैं एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही यहाँ पर रुकने की। तो दोनों दोस्त उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और साधन देखने के लिए रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब भी बाहर आते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी साधन नहीं मिलता है। वे इधर उधर देखते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी साधन नहीं होता है। तो तीनों दोस्त घूम फिरकर वापस उसी रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। सौरभ कहता है, यार, इस प्रतीक्षालय में बैठते हैं, एग्जाम ही तो देनी है।
और पास में ही हमारा एग्जाम सेंटर है, सुबह यहाँ से निकल चलेंगे। दीपक और पंकज कहते हैं ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। तीनों दोस्त सामने जो प्रतीक्षालय बना हुआ था, जो कि खंडर टाइप का था, तीनों उस खंडर नुमा प्रतीक्षालय में बैठ जाते हैं और एग्जाम से संबंधित बातचीत करते हैं। तभी पंकज को उस रेलवे स्टेशन के बाहर जो रेलवे ट्रैक था उस पर एक औरत का साया दिखाई देता है। पंकज दीपक और सौरभ से कहता है उधर देख, वहां पर कोई औरत है। दीपक और पंकज उधर देखते हैं। दीपक कहता है देख भाई, मुझे लगता है वहां पर शायद कोई ग्रामीण महिला है जो किसी कारणवश इस रेलवे ट्रैक पर आई है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो उसकी शक्ल नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उस औरत ने एक काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो औरत उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। इस दृश्य को देखकर दीपक, पंकज और सौरभ तीनों एक अचंभे में पड़ जाते हैं। वे आश्चर्य भरी नजरों से उधर देख रहे थे। पंकज कहता है यार, वो औरत अभी तो यहाँ पर थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई। बाकी के दोनों दोस्त बोलते हैं यार अंधेरा कितना है, ये तो देख, हो सकता है इधर उधर कहीं चली गई होगी। कुछ देर बाद दीपक पंकज और सौरभ से कहता है यार मेरा पानी खत्म हो गया, मैं प्याऊ की तरफ जा रहा हूँ पानी भरने के लिए। इसके बाद दीपक अपनी बोतल उठाता है और प्याऊ की तरफ चल देता है। वो प्याऊ पर पहुंचकर पहले तो पानी पीता है, उसके बाद अपनी बोतल में पानी भरता है। जब वो पानी भर रहा होता है तो वो औरत जो उन्हें रेलवे ट्रैक पर दिखाई दी थी वो दीपक के पास से गुजरती है। उस औरत ने एक काली साड़ी पहन रखी थी और अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। दीपक उस औरत को देखकर फप्तियां कसता है और उस औरत से कहता है अरे मैडम कहाँ जा रही हो अकेले अकेले, जरा हमें भी तो साथ में ले चलो। वो औरत कुछ नहीं बोलती है और सीधा अपने रास्ते पर चलती जाती है। तो दीपक भागकर उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है अरे मैडम कोई नाराजगी है क्या हमसे, जरा अपना मुखड़ा तो दिखा दो, जरा अपना घूंघट तो हटाओ। तो वो औरत वहां रुक जाती है और दीपक से कहती है आपको बड़ी जल्दी है मेरा घूंघट उठाने की, आप ही क्यों नहीं उठा देती हो मेरा घूंघट। दीपक इस बात को सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन वो महिला कहती है मेरा चेहरा देखने के बाद डर मत जाना। तो दीपक कहता है अरे मैडम मैं तो आज तक नहीं डरा और मैं डरूंगा किससे, ऐसा कभी हो सकता है क्या। जैसे ही दीपक उस औरत का घूंघट उठाता है तो दीपक उसके रूप को देखकर डर जाता है। दीपक के पैर कांपने लगते हैं। दीपक के पैरों से जमीन गायब हो जाती है। दीपक बर्फ की तरह जम जाता है। उस महिला का चेहरा जला हुआ था और उस जले हुए चेहरे पर बड़े बड़े फफोले निकल रहे थे और उन फफोलों में से खून और मवाद टपक रही थी। उसके हाथ भी जले हुए थे और उसके हाथों पर जो नाखून थे वे तेज धारदार चाकू की तरह थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और उन आंखों में से खून टपक रहा था। उसके बाल मोम और गोंद की तरह चिपचिपे थे। ऐसा लग रहा था उसके बालों से कोई गाढ़ा द्रव टपक रहा हो। दीपक हकलाते हुए पूछता है कौन तुम। तो वो औरत दीपक से कहती है क्यों मेरा रूप पसंद नहीं आया तुम्हें, क्या मैं सुंदर नहीं लगती हूँ।
यकीन मानिए दोस्तों, वो औरत नहीं बल्कि औरत के भेष में छुपी हुई एक डायन थी। उसके दोनों पैर मुड़े हुए थे। दीपक उसको देखकर भागने की कोशिश करता है, तभी वो डायन दीपक को पीछे से पकड़ लेती है और अपने नाखून दीपक की पीठ में गड़ा देती है। वो चुड़ैल दीपक की पीठ को अपने नाखूनों से चीरकर अलग कर देती है। उसकी खाल को नोच लेती है। उस चुड़ैल का विकराल रूप बहुत भयानक लग रहा था। इसके बाद उस चुड़ैल ने दीपक की गर्दन को पकड़ा और मरोड़कर उसे तोड़ डाला। दीपक वहीं अपने प्राणों को त्याग देता है। इसके बाद उस डायन ने दीपक की एक टांग को अपने हाथ में पकड़ा और दूसरी टांग पर अपनी लात रखी और दीपक को 2 हिस्सों में चीर दिया। इसके बाद वो डायन दीपक के मांस को खाने लगती है और उसके खून को पी जाती है। वो दीपक के छोटे छोटे टुकड़े करके उस रेलवे ट्रैक पर फेंक देती है और आसमान की तरफ देखते हुए जोर जोर से एक डरावनी हंसी हंसती है। उसकी डरावनी हंसी से पूरा आसमान थर्रा उठा। इधर दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, यार दीपक को काफी टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया है। ऐसा कहाँ पर गया है वो पानी लेने के लिए? तो सौरभ कहता है, यार पंकज तू यहीं रुक, मैं देख कर आता हूँ। सौरभ दीपक को देखने के लिए प्याऊ की तरफ चला जाता है। जब वो प्याऊ की तरफ पहुँचता है तो वो पाता है उस प्याऊ पर दीपक के पानी की बोतल पड़ी हुई है और यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं और कुछ जगह पर खून के छींटे हैं। सौरभ पहले तो बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी वो डायन सौरभ के सामने आ जाती है। वो डायन सौरभ का भी वही हाल करती है जो उसने दीपक का किया था। वो सौरभ के शरीर के चिथड़े चिथड़े कर देती है और उसकी गर्दन को मरोड़कर चीर देती है और अपने एक हाथ में पकड़कर उसका खून पी जाती है। पंकज इस दृश्य को पीछे खड़ा होकर देख रहा था। वो चुड़ैल घूमती है और पंकज को अपनी खून भरी आंखों से देखती है। पंकज देखता है उस डायन के हाथ में सौरभ की कटी हुई गर्दन है। पंकज इस भयानक दृश्य को देखकर बहुत डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब पंकज को होश आता है तो वो अपने आप को उस खंडरनुमा प्रतीक्षालय में पाता है। वो देखता है रेलवे ट्रैक पर भीड़ जमा हो रही है। वो भागकर रेलवे ट्रैक की ओर जाता है। रेलवे ट्रैक पर देखता है उसके दोस्तों की कटी फटी लाशें वहां पर पड़ी हुई हैं। पंकज उन दोनों लाशों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उस रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर था वो पंकज की पीठ पर हाथ रखता है और उसे सांत्वना देते हुए पूछता है, तुम कौन हो और इतनी रात पर इस स्टेशन पर क्या करने आए थे? तो पंकज बताता है हम तीनों दोस्त थे और रेलवे की एग्जाम देने के लिए इस शहर में आए थे। हमारा एग्जाम सेंटर इस रेलवे स्टेशन के पास में था, इसलिए हम इस रेलवे स्टेशन पर उतर गए। लेकिन हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसी वारदात हो जाएगी। स्टेशन मास्टर पंकज से पूछता है, तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में, ये सब किसने किया? तो पंकज उस औरत के बारे में बताता है। वो बताता है यहाँ पर एक डायन का साया है। उस डायन ने ही मेरे दोस्तों के साथ ऐसा किया है। तो वो स्टेशन मास्टर कहता है ये घटना सिर्फ तुम्हारे दोस्त के साथ नहीं हुई है बल्कि पहले भी इस रेलवे ट्रैक पर कई कटी फटी लाशें मिली हैं। रेलवे स्टेशन मास्टर बताता है मेरे से पहले एक कर्मचारी यहाँ पर काम करता था
उसकी लाश भी इसी रेलवे ट्रैक पर कटी फटी अवस्था में मिली थी। कुछ देर बाद पंकज ग्रामीण लोगों से कुछ जानकारी जुटाता है। ग्रामीण लोग उसे बताते हैं कई समय पहले की बात है, यहाँ पर एक युवती के साथ घिनौना काम करके उसे मारकर इसी रेलवे ट्रैक पर पटक दिया था। कहते हैं तब से उस युवती की आत्मा इस रेलवे स्टेशन पर भटक रही है और यहाँ आने वाले लोगों को वो अपना शिकार बना लेती है। यकीन मानिए दोस्तों, पंकज के साथ जो घटना घटित हुई, पंकज इस घटना को कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता है। इस घटना के बाद पंकज अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पंकज को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। धन्यवाद दोस्तों, यही थी पंकज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।